नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो की शुरुआत से पहले सभी लोग ध्यान दें, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत आदत, गलत कर्म और गलत संगति से आपका समय घोड़े की रफ्तार में इस तरह भागता है। जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। मेरा नाम आर्यन अवस्थी है। मैं मुंबई माया नगरी का रहने वाला हूँ। मैं ये कहानी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की दुआ से मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए और मैं अच्छा बन सकूं। मैं कहां से कहां पहुंच गया ये जानकर मुझे तो हैरानी होती है, साथ में आपको भी हैरानी होगी। अभी मैं 42 साल का हूं। जब मेरी उम्र 22 साल थी तब मुंबई के एक नामी प्रोडक्शन हाउस में मेरी नौकरी एज ए फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर लगी। पैसे के बल पे एंजॉयमेंट की माया से मेरे 20 साल कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। किस तरह मैंने ये 20 साल बिताया है ये बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ पहले मैं कैसा था। मुंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज सबसे फेमस कॉलेज है। मैं इस कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएट हूँ। मैं उस साल अपने कॉलेज में कॉमर्स में टॉपर रहा। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के हर एक्टिविटी में मैं आगे था। सब मुझे देखते ही कहते थे तुम बहुत आगे जाओगे, तुम अपने जीवन में बहुत पैसे कमाओगे। ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मेरी बहुत जगह नौकरी लगी। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपने काम में संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था कि इससे बड़ा काम मुझे मिले और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं। मेरी ऐसी सोच थी कि ये दुनिया पैसे के बल पे चलती है। जिसके पास खूब सारा पैसा हो उसका ही चलता है, उसको ही लोग पूछते हैं। जिसके जीवन में पैसा ही पैसा है उसको सारा सुख मिल जाता है। ऐसा ही हुआ जब मैं 22 साल का था। मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी प्रोडक्शन हाउस में एक फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर मेरी नौकरी लगी और मेरे जीवन में पैसों की बारिश होने लगी। 5 साल में इतना पैसा कमाया। मेरे पास मुंबई में गोरेगांव और अंधेरी में 2 जबरदस्त फ्लैट्स हैं। साथ में मेरे पास 2 शानदार कार्स और 2 बाइक भी है। पैसों की ताकत, रंग रूप और लाइफस्टाइल देखकर मेरे करीब खूबसूरत लड़कियां आने लगी थी। अब तक कितनी लड़कियां मेरे जीवन में आई हुई हैं मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन 5 ऐसी लड़कियां हैं मेरी कुछ खास हैं। उन 5 लड़कियों के साथ, उन 5 गर्लफ्रेंड्स के साथ बारी बारी में मैं कहाँ नहीं घूमा हूँ, क्या नहीं खाया हूँ, क्या नहीं पिया हूँ और कौन सा ऐसा एंजॉयमेंट है जिसको मैंने नहीं किया है। लोग जिसे कहते हैं जिंदगी के मजे लो, मैं कहना चाहता हूँ मैंने जिंदगी के इतने मजे लिए हैं, शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो मेरी तरह मजा लिया होगा। मेरे बाहर का लुक, पैसा और लाइफस्टाइल को देखकर कोई भी लड़की करीब आ जाती थी या कोई भी लड़की को मैं देखता था और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता था, वो लड़की तैयार हो जाती थी। शायद इसी कारण से मुंबई को माया नगरी कहते हैं। पैसे और एंजॉयमेंट की धुन में समय का घोड़ा भागता रहा। कब मैं 42 साल का हो गया मुझे पता तक नहीं चल पाया। बुजुर्ग लोग कहते हैं सुख का समय बहुत ही जल्दी बीत जाता है, लेकिन दुख का समय जल्दी बीतता नहीं है, एक एक दिन भी भारी पड़ता है। इस उम्र में मैं कुछ अलग सोचने में मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मेरे सामने घूमते फिरते एक कहानी आई, जिस कहानी को पढ़ने के बाद मेरे साथ उसका रिलेशन पूरा समझ में आ गया। दरअसल ये कहानी पुराण की है, लेकिन इस कहानी से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। शायद आपको भी ये सीख मिले और आप आज से ही मेरी तरह सोचने लगे। प्राचीन काल में
मेधावी नाम के एक ऋषि, एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तपस्या के बल पर वे काफी तेजोवान और शक्तिमान हो गए थे। एक दिन स्वर्ग की एक खूबसूरत अप्सरा उनकी कुटिया के चारों तरफ टहलने लगी। ऋषि को खुश करने के लिए वो अप्सरा दूर से ही कई प्रकार की एक्टिविटी करने लगी। वो फूलों से सजी हुई थी, उसके शरीर में ऐसी खुशबू थी, वो खुशबू कुटिया के चारों तरफ फैलती थी और ऋषि की तपस्या बार बार भंग होती थी। वो अप्सरा कई दिनों तक ऋषि के सामने धीरे धीरे गाने लगी और धीरे धीरे नाचने भी लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया वो अप्सरा ऋषि की और नजदीक आ गई और ऋषि की सेवा में लग गई। कई दिनों की इस तरह की एक्टिविटीज और सेवा से ऋषि खुश हो गए। अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी को अपना प्रेम प्रस्ताव दिया। तपस्वी ऋषि मेधावी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया और कई वर्षों तक उसके साथ शरीर का और जीवन का आनंद लिया। इसी तरह एंजॉयमेंट करते हुए ऋषि अपनी तपस्या को भूल गए। समय बीतता गया। एक ऐसा समय आया, अप्सरा ने कहा, हे निर्दोष ब्राह्मण ऋषि, मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपने स्वर्ग में वापस लौटना चाहती हूँ, कृपया मुझे आदेश दें। ऋषि मेधावी ने कहा, अभी तो आधी रात ही हुई है, सुबह होने दो, सुबह की प्रार्थना के बाद आप चली जाना। दोस्तों, इसी तरह कितनी रातें बीत रही थी, कितनी सुबह हो रही थी, ऋषि को भान नहीं था। देखते ही देखते 55 इयर्स 9 मंथ्स और 3 डेज बीत गए। ऋषि को लगा ये तो आधी रात ही बीती है। एक दिन सुबह सुबह अप्सरा ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, मुझे जाने दीजिए, आपकी सुबह की प्रार्थना खत्म हो चुकी है। ऋषि ने कहा, अब तो सुबह की प्रार्थना ही खत्म हुई है, संध्या वंदना का समय आने दो, आप फिर चली जाना। अप्सरा मंजू घोषा ने एक दिन संध्या के समय ऋषि मेधावी को कहा, ऋषि, आपकी कितनी सुबह और कितनी संध्या बीत चुकी है, आपको पता नहीं। मेरे साथ शरीर का सुख लेते हुए आपके कई वर्ष बीत गए, आपको पता भी नहीं चला। हे निर्दोष ब्राह्मण ऋषि, आप इसका हिसाब करें। मंजू घोषा की ये बात सुनकर ऋषि मेधावी को झटका सा लगा और उन्होंने इसका हिसाब करना चालू किया तो पता चला ऋषि के 57 साल यूं ही बीत गए, ऋषि को पता भी नहीं चला। उसके बाद ऋषि को बहुत गुस्सा आया। ऋषि ने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। उसके आगे क्या होता है, इसे जानने के लिए आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। भले ही मैं उस ऋषि की तरह कोई तपस्वी नहीं था, कोई तेजस्वी युवा नहीं था, लेकिन 22 साल से पहले की मैं अपनी जिंदगी को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जीनियस था, मैं बहुत बुद्धिमान था, मुझ में बहुत ताकत थी, मुझ में बहुत जोश था, मैं बहुत होश में काम करता था। 20 साल में मैंने जीवन के सारे एंजॉयमेंट पूरे कर लिए, लेकिन मन की शांति मुझे कभी नहीं मिली। मेरे दिल और दिमाग को आराम कभी नहीं मिला। लड़कियों के सिवाय मुझे कहीं सुख नहीं मिलता था, ये मैंने अनुभव किया है। अगर बहुत सारे पैसे में और सेक्सुअल प्लेजर में सुख होता तो आज मैं आपके सामने अपनी कहानी शेयर नहीं करता। काश मेरे जीवन में कोई ऐसी लड़की आती जो मुझे दिल से चाहती और मेरी लाइफ सेटल हो जाती तो मैं एक अच्छा हाउस होल्डर जीवन बिता सकता था। आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी लड़की से शादी करूं, क्योंकि मुझे ये डर सता रहा है कहीं मुझे कोई धोखा ना दे दे। सिर्फ 1 महीना हुआ है। मंथन हब की वीडियो देखकर मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ, मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन कहते हैं जब जागो तब सवेरा। इसलिए मैं हिम्मत करता हूँ और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों की दुआ से मुझे जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, जैसे और लड़कों को सफलता मिली है। इन दिनों में मंथन हब ने मुझे 2 किताबें सजेस्ट की है।
एक है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, दूसरी है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेक्स ट्रांसमुटेशन। सेक्स ट्रांसमुटेशन का मतलब है सेक्सुअल प्लेजर को या सेक्सुअल एनर्जी को दबानी नहीं है, बल्कि उसे सब्लिमेट करनी है, जिसके कारण वही सेक्सुअल एनर्जी आपके जीवन को बदलने वाली बन जाएगी। उसके लिए ये दोनों किताब आप जरूर पढ़ें, दिव्य प्रेरणा प्रकाश और थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। मैं आज भी पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं आज भी शादीशुदा जीवन जीना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मंथन हब ने सजेस्ट किया है, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, शादीशुदा जीवन जीना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गृहस्थी जीवन जीने के साथ साथ सामाजिक और सभ्य जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल एंड सिविलाइज्ड लाइफ बिताने से आपका सेक्सुअल इम्पल्स कंट्रोल में आ जाता है और आप एक सामाजिक और चरित्रवान व्यक्ति बनते हैं, जो समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद है।